I dance, make it hurt. ओके गाइस, तो फाइनली मेरी एक्सरसाइज तो अब हो चुकी है कंप्लीट और अब बारी है आपसे कुछ बात करने की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए जिम में, एक नए वीडियो के साथ में। और आगे मैं आपको बताऊं आपके लिए क्या सरप्राइज है आज की वीडियो में। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि सब्सक्राइब का बटन कहाँ पर होता है, जी हाँ यहीं पर नीचे होता है सब्सक्राइब। जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों यार शेयर करना यार आप भूल जाते हैं शायद। यार मेरे को लगता है कि आप लोग देखते देखते वीडियो में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो जो अच्छे बनते हैं नॉलेज के लिए, उन्हें हमें शेयर करना चाहिए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें और जैसा कि मैंने कहा सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जो सरप्राइज़ है वो जो सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उससे मिलने का टाइम आ गया है। तो सरप्राइज ये है कि जिस जिम में हम खड़े हैं, इस जिम के मेरे साथ में ऑनर यहां पर मौजूद हैं। और ऑनर होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उन्होंने फुल्ली सर्टिफाइड है। और फुल्ली सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि जिन्होंने फिटनेस की लाइन में ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट और ऐसे ऐसे अचीवमेंट हासिल कर रखे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब आपके काम कैसे आने वाले हैं मैं ये बताता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक जिम ज्वाइन करना है, मैं चाहता हूं कि मैं भी फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान दूं इस दौर में, जी हाँ दोस्तों इस दौर में, यानी कि इस कोरोना काल में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में हर इंसान चाहता है कि वो जिम ज्वाइन करे या किसी ऐसे फिटनेस सेंटर में जाए जहाँ पर पूरी तरह से उसको सही नॉलेज मिले। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और यही सरप्राइज है कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से नॉलेज फिटनेस के बारे में और एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी। तो चलिए टाइम आ गया है आपको मिलवाने का। तो मेरे साथ में हैं हमारे मून जिम के ऑनर मनीष पांडे जी। सर नमस्कार। मनीष पांडे जी हमारे साथ में हैं और ये इस जिम के ऑनर हैं। और जैसा कि मैंने कहा इनके पास आपकी हर मर्ज का दवा, मतलब इस फिटनेस लाइन के अंदर हर मर्ज की दवा इनके पास में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके और आप कहीं से भी आते हैं तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए, आपको सही नॉलेज मिलेगी और उसी के साथ में सही गाइडलाइंस मिलेगी। तो मनीष जी हमारे साथ है। और सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना समय दिया। आपने भी हमको और आपका बहुत आभार है जी कि हमें आपका बिल्कुल मिला है। क्या बात, हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल सर। ये तो हमारे लिए और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो अभी आपको सुनेंगे और उनको जो नॉलेज आपसे मिलेगी वो मैं चाहता हूँ, वो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए, तो दोस्तों मनीष जी से आपको मिलवाया और इनको सिर्फ मिलवाने का एक ही कारण नहीं है कि ये जिम के ऑनर हैं या इन्होंने सर्टिफिकेशन, और ये मिलवाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब आपको इनसे जो जानकारी जानने को मिलेगी, जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस नॉलेज की श्रृंखला को शुरू करते हैं जल्दी से हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारे आज का वो ये है कि सर जब हम आपके जिम में यहाँ आने की सोचा हमने कि सर आपसे मिलते हैं, आपसे कुछ जानते हैं लोगों के लिए, तो सबसे पहला ख्याल ये आया जब हमने आपका नाम पढ़ा, जिम का नाम मून जिम। सर बहुत यूनिक नेम है और काफ़ी अच्छा नाम भी है, सुनने में भी मन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स को भी अगर मैं बताना चाहूँ कि आपके जिम का जो नाम है वो आपने कैसे सोचा, या मतलब किसी ने आपको सजेस्ट किया था या आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे जिम का नाम सर मून जिम रखा था जी कि जितने भी लोग आते हैं जी, सभी तरह के रिलीजन से लोग आए, बिल्कुल। सभी धर्म के लोग यहाँ पे आए, सभी समाज के, बिल्कुल सभी समाज के लोग आए, वर्कआउट करें। क्या बात। और एक मून जो रखा था अपन ने इसलिए रखा था कि सब रिलीजन सारे लोग आके वर्कआउट करके जाएं। और एक चांद ऐसी चीज है जो शायद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं जी, जी। उनको अच्छा पूछते हैं, अच्छा पूछते हैं, अच्छा माने, बिल्कुल मैं समझ गया सर। उसके लिए मैंने इसका नाम मून जिम रखा ताकि सभी के लोग यहाँ आए। और क्या बात है सर, ये मतलब एक ऐसी सोच रखने वाला इंसान, यानी कि किसी में कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि भली इससे ये भी होता है कि सर कोई गरीब है या अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता,
आप एक बार आओ, एक बार जुड़ो। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से समाज से हैं या कौन से धर्म से हैं, कौन सी सोसाइटी से हैं। नहीं, आप इस जिम में आए हैं यानी कि आप इस जिम का एक पार्ट है, सर की लाइफ का एक पार्ट हो गए एक तरह से, क्योंकि सर की लाइफ एक जिम नहीं सर सीधी सी बात है, ये जिम, ये फिटनेस एक इनकी लाइफ और लाइफ का एक पार्ट बन गया हुआ। तो ये सबसे अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल के लिए। तो सर सवाल मेरा ये है कि आपने मतलब इस फिटनेस लाइन में आप कब से हैं और आपके कुछ अचीवमेंट्स जो आपने हासिल किए? एजुकेशन का अगर आता है तो सबसे पहले मैंने डिग्री कोर्स किया था जी, तो उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन का लेके, फिजिकल को लेके, ओके, सारी चीज़ मैंने जो भी डिग्री थी 3 साल का वो मैंने पूरा किया, न्यूट्रिशन से लेके सारा फिजिकल का। और मेनली क्या आ जाए भाई आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपके जो एजुकेशन क्या है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन मैंने फिजिकल में ली, मुझे इसी ड्रॉप में जाना। ओके ओके, क्या बात है, तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब कि फिजिकल ट्रेनिंग का ये आप दोस्तों आपको मैं बता दूं, फिजिकल ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है जिसमें पूरा डिग्री भी हासिल की जाती है जो सर ने ली है, और उसका ट्रेनिंग का जो पूरा होता है डिग्री और वो सारा डिप्लोमा पूरा सर के पास है, कंप्लीट सर्टिफाइड है। और इसका मतलब मैं आपको समझता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है जब आप जिम में आते हैं, आप कोई वर्कआउट करते हैं, बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि वर्कआउट के दौरान उनकी इंजरीज हुई दूसरे जिम में, बहुत से लोगों को, और वो इंजरी सही नहीं हुई। तो दोस्तों ये तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सर ने फिजिकल ट्रेनिंग में डिप्लोमा लिया है प्लस डिग्री हासिल है सर को। यानी कि आप अगर कोई भी वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट में सर आप में मेरे ये हो गया, सर मेरे दर्द हो गया, ये चीज़, तो सर आपको उसके बारे में बहुत सही नॉलेज देंगे। कहीं से अगर आप इंजर्ड होके आए हैं तो यहाँ पर इंजर्ड होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर आपको वैसे ही देख के मना कर देंगे, यार तू तो ये करी मत, से घर चला जा, अगर करनी है तो फिर सही से कर। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको, ये यहाँ का मेन पॉइंट है जहाँ पे आपको जुड़ने में, सर के साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने स्लिप डिस्क, सर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है ना, बहुत स्लिप डिस्क करवा लेते हैं हेवी वेट उठाने के चक्कर में, शोल्डर्स हैं डिसलोकेट हो जाते हैं, फिर वो कई सालों तक डिसलोकेट रहते हैं और वो सही नहीं हो पाते। तो यहाँ पे सर के साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सर की निगरानी में ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपकी ये चीजों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन इन फ्यूचर भी कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज का बड़ी ध्यान रखें कि अगर आप जाएं, कहीं भी जाएं, मैं तो ये कहता हूँ अगर सर के पास आए तो बेस्ट है, अगर उसके अलावा भी कहीं जाए तो सर के हिसाब से अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग में है तो ही वहां जाए, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि सबसे मेन है डाइट वगैरह सब बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले ट्रेनिंग आती है। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सर जो सवाल है हमारा वो ये कि जो बहुत से लोगों के मन में मिथ होता है या लोग ऐसा सोच के जिम में जाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को एक समझ के आते हैं। मेरे हिसाब से भी मुझे ये लगता है कि दोनों शायद अलग अलग होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों एक हैं या अलग है, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी मिले, और वो जानकारी आप ही दे सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी सर। बॉडी बिल्डिंग का और फिटनेस का, जी, ये दोनों चीज अलग अलग है। ओके, इसको कोई अगर कंबाइन करता है कि ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, तो वो गलत है। गलत है, दोनों चीज अलग है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो स्पोर्ट लेवल पे आता है, बिल्कुल और जो फिटनेस है वो अपनी फिजिकल फिटनेस का। फिजिकल फिटनेस है, तो दोनों चीज अलग है, उन दोनों को कोई कंबाइन करता है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है। और वो कहते हैं ना कि फिटनेस वो, जैसे जब मैं जहाँ तक जानता हूँ, फिटनेस वो हो गया कि रेगुलर डे में जैसे हम जो खाना रोज खाते हैं, रोज पचाते हैं, ये उसी तरह से हो गया। वही फिटनेस तो वही है ना, कैलोरी बर्न कर रहा है आप फिटनेस उतना करो जितनी कैलोरी आपने खाया है। हाँ। जैसे कोई कह रहा है कि मैंने ये खाया वो खाया, मुझे कैलोरी बर्न करनी, तो वो फिटनेस है। फिटनेस है, बिल्कुल सही बात। और बॉडी बिल्डिंग है वो अलग चीज है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स लेवल। लेवल। अगर आपको उसमें जाना है फिर उसकी जानकारी अलग जानकारी अलग है, और एक न्यूट्रिशन में आपको फिजिकल में जाना है वो चीज अलग क्या है। बात है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सर ने जिस तरह से बताया मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, लेकिन उसके बाद भी जिन्हें नहीं समझ में आया मैं फिर बता दूं, सर का कहना है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीज है। फिटनेस अलग है और बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है। अगर उस स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हैं, देन आइए सर से नॉलेज लीजिए कि सर बॉडी बिल्डिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिटनेस के लिए तो हमेशा सर यहाँ पे अवेलेबल ही है, जब चाहें आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल के लिए। और सर आपसे जो हमारा अगला सवाल है वो ये है सर, तो सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आजकल के दौर में ऐसा हो गया सर कि सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, और सोशल मीडिया में काफी जो ऐसे यंगस्टर्स हैं या जो मेरे उम्र के हो गए या मुझसे भी यंग अभी जो लड़के हैं वो एक्सरसाइज करने आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया से वीडियो देखकर आ जाते हैं और जिम में आके एक्सरसाइज करने की कोशिश करते
श्योर। या फिर अभी मेरे बहुत से व्यूअर्स भी होंगे जो शायद ऐसा करते होंगे, वो उनसे रिलेट करते हुए बता रहा हूँ, आप लोगों को भी अभी नॉलेज मिलेगी। देखिए क्या करना है। तो क्या करते हैं सर कि सोशल मीडिया देख के आ जाते हैं, और या फिर किसी से सुन के आते हैं कि यार जिम में जाके ऐसे करना, ऐसे एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा रहेगा, 14 हैवी वेट उठाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सर इससे मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें ये जानकारी मिले कि इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो सर आप थोड़ा सा हमें इस बारे में और मेरे व्यूअर्स को बताएं। आपका सवाल काफी अच्छा है सर। जी शुक्रिया। ये तो वही बात हो गई भाई जिसके अपने देख के किसी को मुंह लाल कर बहुत पुरानी कहावत है, सही बात, बहुत पुरानी कहावत। दूसरी बात ये होगी जैसे मैं आज मेरी गाड़ी में लेके आया हूँ, मेरी इज्जत की मैं लाया, बिल्कुल सही बात। पर अगर किसी और की नहीं है तो वो देख के करे भाई मैं भी कर लूँ। जी जी। आप मेरे जिम लगाया कुछ, मैं भी जिम लगा दूँ, ये क्या है? और भली हैसियत हो ना हो, जेब में पैसा हो ना हो, कोई नॉलेज नहीं हो, पहले हाँ सबसे मेन चीज तो नॉलेज। ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है साहब। ये तो काफी अच्छा सवाल है। और दूसरी बात ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, बड़ी बॉयज हो गर्ल्स हो, वो सोचते हैं हम बहुत जल्दी जाके ये बॉडी बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और उसकी बाइसेप बहुत अच्छा है, इसका इतना ये भी 50 किलो उठा रहा है तो मैं भी 60 किलो उठाऊं, मैं 55 किलो उठाऊं। अरे क्यों भाई, कंपटीशन उसमें टाइम लगेगा। ये बहुत पुराना है, आप अभी नए हो। लेडी गर्ल्स में भी ऐसी बहुत सी हैं कि सर वो 25 मिनट ट्रेडमिल ले रही, तो मैं भी पहले दिन 25 मिनट ट्रेडमिल। अरे भाई क्यों? ये है कि उसने कितने टाइम में अचीव किया वो देखना जरूरी है। ये जरूरी ना, तो लोग इस चीज को नहीं समझते। बस अपने को तो करना है, जितना जल्दी हो सके हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये चीज थोड़ा सा ये चीज गलत हो जाती है, और इस चीज पे इनको ध्यान देना चाहिए कि दोस्तों ये बात जो है सर ने जो कही ये बिल्कुल सही कही है कि आप अगर कहीं से सुनते हैं या कहीं से देख कर आते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जहां आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां के ट्रेनर से आप कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने से आपको बेनिफिट होगा। और जब हमारे साथ ऐसे सर हैं जो आपको ऐसी नॉलेज दे सकते हैं, सही तरीका बता सकते हैं, तो हम क्यों हम खुद करने की कोशिश करें और हम इंजर्ड हो जाएं, तो ये हमारा नुकसान। जैसा कि सर ने कहावत में भी कह दिया कि हम किसी को देखकर अगर हमारा मुंह लाल करेंगे तो दुखेगा हमें, तो इसलिए वो ना करें। और इसलिए सर से मैंने ये सवाल पूछा था, और सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है। वैसे बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स हैं और देखने वाले जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स, तो अगली बार ध्यान रखिए कि ऐसा ना करें, और ट्रेनर से पहले पूरी ट्रेनिंग लें और फिर ही आगे बढ़ें। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और से बता रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ जो अपने व्यूअर्स आ रहे हैं, जो एक्सरसाइज करने आते हैं, वर्कआउट करने, भले वो बॉयज़ हैं गर्ल्स हों, काफ़ी अच्छे मेंबर्स आते हैं, क्योंकि ऑपोजिट गवर्नमेंट क्वार्टर है, और उधर लास्ट टैलेंट रोड, यही मेन रोड है। तो इससे अपने को बेनिफिट ये है कि जितने भी IAS लोग हैं, RS लोग हैं, पुलिस वाले हैं, SP जो भी आते हैं, इसमें गवर्नमेंट जो भी हैं, ये सारे अपनी पूरी सरकार आप लेके बैठे सर। दूसरा ये है कि जितने भी उदयनाथ टैलेंट के जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ वाले मेंबर्स हैं, तो वहाँ जो जिम होता है, बट वहाँ कार्डियो का थोड़ा बहुत होता है, वर्कआउट हैवी नहीं कर पाते, तो वर्कआउट की गाड़ियाँ आती है लेने, यहीं छोड़ती है, वर्कआउट करके जाते हैं। बॉयज और गर्ल्स, सबसे ज्यादा गर्ल्स अपने यहाँ की फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ये लोग ज्यादा आते हैं। तो उसका बेनिफिट मेरे को मिला है, भगवान की इच्छा है, और ये एरिया बहुत अच्छा है, पॉश एरिया है। ये एरिया वो है अम्बा माता का मेन रोड। अगर व्यूअर्स आना चाहते हैं, अगर जिम में आना चाहते हैं, मून जिम, तो मून जिम आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको एड्रेस पता पड़ जाएगा। दूसरा, आप अगर आना चाहें तो मेन रोड अम्बा माता है, मून जिम, अम्बा माता सर्कल से मेन रोड अम्बा माता से आते हैं, चटक होते हुए अम्बा माता आएंगे, मेन रोड मल्लातली। अब मल्लातली नाम आता है लोग से, मल्लातली, अरे मल्लातली नहीं जाना है, उनको जाना है अम्बा माता मल्लातली से पहले, मल्लातली से पहले, ऑपोजिट गवर्नमेंट क्वार्टर। बिल्कुल। तो ये अपना है, तो बेटर यही है कि अच्छे व्यूअर्स आएंगे, अच्छी लोकेलिटी है, अच्छे लोग हैं, और बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, फिटनेस से लेके, बॉडी से लेके, जो भी आप चाहें। बहुत बढ़िया सर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इसका जो एड्रेस है इस जिम का, मून जिम का, आपको एड्रेस मिल गया है प्रॉपर। और भी अगर हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल भी डाल दूंगा, ताकि आपको और इजी हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं, अम्बा माता हमारे उदयपुर के सभी जितने भी बॉयज गर्ल्स हैं, जितने भी सभी जानते हैं, अम्बा माता से जो महाकाल का मंदिर वहां पे पड़ता है, वहां से आप जब मल्लातलाई के लिए आते हैं, तो ये बीच का जो पॉश एरिया है, जो रोड है 100 फीट का, वहां पे सर का जिम। हाँ, मल्लातलाई ना जाए, मल्लातलाई में कोई ऐसा जिम वहां नहीं है, अच्छा जिम यहाँ पे ही है, यहाँ आना है अपन को। और जिम सभी अच्छे होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं किसी के लिए, लेकिन ट्रेनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जहाँ ट्रेनर अच्छा है, गाइडलाइन अच्छा ही मिलती है, वहां जाए, वो ज्यादा बेटर है।
चलिए, तो यहाँ पे हमारी सर के साथ सवाल जवाब की जो श्रृंखला थी यहाँ खत्म होती है। आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। और भी अगर आप जानना चाहते हैं नई तो हम सर के साथ और भी बहुत से वीडियोस बनाएंगे, नई जानकारी पे नए आपके लिए नॉलेज लेकर आते रहेंगे, और भी नए जिम्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।